अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तजारत और सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा बातें की। अपनी कंपनियों को मौके का जायजा लेने का कहा। मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात और क्रिप्टो पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। When our territorial integrity and national security were violated, our Falcons took flight, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. We have won the war. Now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. जंग जीत चुके, अब अमन जीतना चाहते हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। हमने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को पूरी ताकत से जवाब दिया। 7 तैयारे मार गिराए। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत ना करते तो नताइज तबाहकुन होते। पाकिस्तान का फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। अमरीकी सदर को अमन का अलम बरदार और नोबेल इनाम का मुस्तहिक करार दे दिया। मोदी सरकार को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहने की वार्निंग। कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए लाइफ लाइन है, अपना हक छीनने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का कशीदगी के दौरान साथ देने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? पाकिस्तान में इंतशार की भारतीय साजिशों को शिकस्त दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के दो टोक जवाब ने भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से अफ़वाज पाकिस्तान को लीड किया। पैदर पे हमलों से उनका दिमाग चकरा गया, जिसके बाद हमने कहा अब आगे नहीं जाना। वज़ीर आज़म ने बताया कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा बातें की। अपनी कंपनियों को मौके का जायजा लेने का कहा। मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात और क्रिप्टो पर भी बातचीत हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। Today we face externally sponsored terrorism such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade operating from Afghan soil. We expect that Afghan interim government to take effective action. दहशत गर्दी के खिलाफ 90,000 जानों की कुर्बानी दी। हमें आज भी सरहद पार से दहशत गर्दी का सामना है। फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, कालादम TTP और BLA मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान की सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का मुतालबा। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने भाइयों के साथ हैं। एक दिन भारत का जुल्म व सितम ख़त्म होगा। कश्मीरी अवाम अपना हक़ खुद इरादियत हासिल करेंगे। This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. फलस्तीन अब इसराइली जंजीरों तले नहीं रह सकता। गजा में होने वाला जुल्म, आलमी नाकामी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, खुली दहशतगर्दी, नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में इसराइल को आईना दिखा दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और दुनिया के तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। अरब और मुस्लिम मुल्कों से मुशावरत पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। बोले, जितनी जल्दी गजा जंग बंदी होगी क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म का कतर की भरपूर हिमायत का आज़म। इसराइल को आलमी महाज पर शदीद तन्हाई और शर्मिंदगी का सामना। नेतन्याहू का जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान ने तकरीर का बॉयकॉट कर दिया। तकरीर के दौरान हॉल खाली, नेतन्याहू परेशान, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। सेहूनी वज़ीर आज़म की ढटाई। गजा में जंग जारी रखने का ऐलान किया। ग्रेटर इसराइल का घिनौना मंसूबा भी पेश किया।
गजा मुआहिदे के करीब पहुंच चुके, अब जंग का खात्मा और अमन कायम होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद, कहा कि बातचीत के अमल में खित्ते के तमाम ममालिक शामिल, कामयाब मुआहिदे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिकी मीडिया मुजाविजा ट्रंप प्लान की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के बाद गजा के इंतजामी उमूर टोनी ब्लेयर संभालेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैनुल-अक़वामी फोर्सेस के पास होगी। हमास का शदीद रद्द अमल, कहा कि गजा पर कब्जे और कठपुतली हुकूमत कायम करने की बातें धोखा, अवाम ऐसे किसी इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। आजाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स ही होगा। माहौलियाती तब्दीली दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा, निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम, मगर पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का खिताब, चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लैंडमार्क करार, बोले गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और जाली खबरों ने दुनिया का एतमाद मुतज़लज़ल किया। पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के साथ खड़ा होगा। शहबाज शरीफ की यूक्रेन जंग के पुरअमन हल की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का मामला उठाया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर, गजा में फौरी जंग बंदी और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की अपील। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात, ली चियांग ने वज़ीर आज़म की जनरल असम्बली में तकरीर को सराहा। सलामती कौंसिल में ईरान पर पाबंदियां मौखर करने की करारदाद नाकाम, रूस और चीन की करारदाद को वोट नहीं मिले। यूरोप और अमेरिका ने मुखालिफत की। बरतानवी मंदूब के मुताबिक रवा हफ्ते के आखिर में ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। रूसी मंदूब का इंतबाह, बोले पाबंदियों के संगीन नताइज निकल सकते हैं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ सकती है। कौन हमें यकीन दिलाएगा कि इसराइल हमारी जौहरी तनसीबात पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे से निकलने का इरादा नहीं, यूरेनियम अफजोदगी के लिए शफाफ तरीक़ेकार इख्तियार करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने सफारतकारी से गद्दारी की, लेकिन 3 यूरोपीय मुल्कों ने तो सफारतकारी को ही दफन कर दिया। तनाज़ात के सियासी हल में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। इख्तिलाफात को बातचीत और मुशावरत के ज़रिए हल करना चाहिए। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का जनरल असम्बली से खिताब, तमाम ममालिक के सलामती खदशात के एहतराम पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा अमरीत का दोबारा उभरना नाकाबिल कबूल, ताकत अवाम के पास होनी चाहिए। जमहूरियत की बका के लिए इस्लाहाती एजेंडा लाजिम होगा। इसराइल की हिमायत में पोस्ट करने वाली शमा जुनेजो वज़ीर आज़म के वफ्द में कैसे शामिल हुई। वज़ारत ख़ारजा ने मामले का नोटिस ले लिया। बयान में कहा कि वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून का नाम वफ्द में शामिल नहीं था। लेटर ऑफ क्रेडेंस पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत थे। खातून की नशिस्त वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी के बगैर थी। गजा सिटी में इसराइली दहशतगर्दी जारी, पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। यमन में गजा के अवाम से यकजहती के लिए हज़ारों अफराद का एहतजाज। न्यूयॉर्क में भी लोग सड़कों पर निकल आए। टाइम्स स्क्वायर से अक़वाम मुत्तहिदा बिल्डिंग तक मार्च, जंग बंदी और इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कर्क में फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 17 दहशतगर्द हलाक, 3 जवान जख्मी हो गए। इलाके में ऑपरेशन जारी। डीपीओ का कहना है कि अमन दुश्मनों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एशिया कप का तारीख साज फाइनल, 41 साल में पहली बार फैसला कुन मौके में पाक भारत टाकरा। इतवार को दुबई में स्टेज सजेगा। ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग इन फॉर्म, बैटिंग लाइन में अदम तसलसल। बड़े टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। प्री फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। इंडियन टीम को झटका, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए। फाइनल खेलेंगे या नहीं, फैसला जायजे के बाद किया जाएगा। बॉलिंग कोच का मौक़िफ़। और
एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मैच भारत के नाम फैसला सुपर ओवर में हुआ। श्रीलंका ने 3 रन का हदफ दिया। भारत ने एक ही गेंद पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने 202 रन बनाए। लंकन टीम भी 202 रन ही बना सकी। एशिया कप 2025 की पहली सेंचुरी पाथम नसंका ने की, 107 रन बनाए।